जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओ जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अभी 2 मिनट गाएंगे। श्री राधे राधे काली सेवा करते हुए सभी गाइए। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ देवी के प्रांगण में आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि भागवत कथा हमें पान करने के लिए प्राप्त हो रही है, प्रतिवर्ष होती है। किन्हीं ने कहा जी परीक्षित का तो एक ही कथा में कल्याण हो गया था, फिर ये प्रतिवर्ष कथा यहाँ क्यों होती है या बार बार क्यों सुनी जाती है? यह बात ठीक है कि परीक्षित राजा एक ही कथा में इस भव सागर को पार कर गए, तर गए। पर हम लोग सज्जनों कलयुगी लोग हैं। कलयुगी होने के कारण उनके जो विकार थे वो समाप्त हो गए और कल्याण हो गया। पर हम लोगों के जो विकार हैं, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी आज तक समाप्त हुए नहीं है, ये निश्चित बात है। भागवत जी की महिमा बहुत है। भगवान के एक एक नाम की बड़ी बड़ी महिमा है। भागवत जी ही नहीं, 18 पुराणों में से कोई पुराण आप उठाइए, सबकी बड़ी महिमा है। पर इस महिमा के अंतर्गत शिव पुराण में
एक बात विशेष रूप से बताई है कि वक्ता और श्रोता के अंदर के जो विकार हैं ये जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक प्रतिवर्ष क्या वर्ष में 4 बार सुन लो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अब विकार क्या है? विकार यही है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है। रोज कथा सुने पर ये विकार हमारे अंदर भरे हैं। भाई कथा क्यों होती है? कि ये हमारे विकार समाप्त हो। परीक्षित का कल्याण कब हुआ? कि जब उसके विकार समाप्त हुए। हम लोगों में नाना प्रकार के विकार भरे हैं और फिर कथा सुने। विकार समाप्त होते हैं कथा सुनने से। उनका एक ही कथा में सारे विकार समाप्त हुए और उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। पर हम लोग कैसे हैं? प्रतिवर्ष कथा सुनने पर भी हम लोगों के विकार समाप्त होते नहीं। इसका अर्थ है कहीं न कहीं हम लोग अभिमान में डूबे हुए हैं। एक बात बताएं, अभिमान हमें किसी भी स्थिति में नहीं करना है। कोई कहे कि भाई पैसे का अभिमान है, तुमसे बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े, काहे का पैसा, थोड़ा ऊपर देखो, बड़े छोटे नजर आओ। कोई कहे कि हम बहुत सुंदर हैं, हमें इसका अभिमान है, बहुत बहुत सुंदर कुरूप होते हुए देखे गए। कोई कहे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी विद्या है, तो बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग पागल होते हुए देखे। अभिमान गिरता जरूर है, निश्चित गिरता है। और रावण जैसे सोने के महलों में रावण रहते थे। सूर्य भगवान उनके दरवाजे पर दरबारी बने, द्वारपाल बने खड़े थे। चंद्रमा छत्र लेकर के खड़े थे। इतना ही नहीं, अग्नि देव भोजन बनाने का काम करते थे, वरुण देव पानी भरते थे, पवन देव झाड़ू लगाते थे। ये प्रभाव था। और विद्वान चारों वेदों के ज्ञाता रावण थे। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य रावण थे, बहुत बड़े चिकित्सक डॉक्टर रावण थे। रावण संहिता इतनी मोटी पुस्तक है, क्या नहीं था उनके पास? ताकत। इंद्रजीत जैसा तो उनका बेटा था। इंद्र को जीतने वाला तो पुत्र था। और रावण निकलने तो स्वर्गादि लोक सूने हो जाते थे कि लंकेश सारे रावण आ रहे, देवता भाग जाते थे। ऐसा प्रभाव। और बताएं, स्वयं ब्रह्मा जी सामने बैठ के वेद सुनाते थे रावण को। ऐसी कथा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हुआ? धूर में मिला दिए गए। धूर में क्या स्थिति बन गई कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई रोने वाला पैदा नहीं हुआ।
उसे भी तो अभिमान था, बड़ी ताकत, बड़ा विद्वान, बड़ा योग्य, बड़ा प्रभावशाली, पर कोई रोने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ये जो विकार है, राग है, राग क्या है भाई? जिस व्यक्ति से मेरे को लाभ हो रहा है, जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, उसके प्रति लगाव हो जाना, इसको राग बोलते हैं। सुखानुसई रागा, जिससे मुझे सुख मिल रहा है उसके प्रति लगाव हो जाए, उसे राग कहते हैं। और दुखानुसई द्वेषा, जिस व्यक्ति से मेरे को दुख मिल रहा है, मेरे को क्लेश मिल रहा है, उससे द्वेष हो जाता है, यही द्वेष है। राग द्वेष आदि से जब हम ऊपर उठते हैं, ये विकार जब हमारे समाप्त होते हैं, तब कथा का आनंद है। आज प्रथम दिन भागवत कथा का है और आज विलंब भी बहुत हो चुका है। पहले महात्म का ही वर्णन हुआ है। कोई भी यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, उसकी महिमा क्या है ये जान लेना अति आवश्यक है। उसका महत्व क्या है, उसके सुनने से या जप करने से, कोई मंत्र है जप करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, ये जान लेना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम महात्मा का वर्णन हुआ है। और अब की बार तो हमारे पास दिन भी 9 दिन है कथा सुनने के लिए। आराम से, प्रेम से कथा सुनिए, बड़े विस्तार से, पूरे 9 दिन। यह कथा नैमिषारण्य में हो रही है। सूत जी वाचक हैं, सौनक आदि 88 अज्जादिशी इस कथा को सुनने वाले हैं। पहला ही प्रश्न है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या हि कथा सारम मम कर्णय रसायनम। हे सूत जी महाराज, कथा का जो सार रूप हो वह आप हमारे प्रति कहिए, हमें सुनाइए। कथा किस लिए सुनाई जाती है, कथा किस लिए होती है? हमारा मन भगवान में लगे, इसके लिए कथा होती है। ये न केन प्रकारेण, कथा का यही उद्देश्य होता है। और अज्ञान को समाप्त करने के लिए कथा होती है। ज्ञान जीवन में आवे, इसके लिए कथा होती है, क्योंकि ज्ञान से ही दुख की निवृत्ति है। और जो अज्ञान में जी रहा है उसके लिए तो पग पग पर दुख है। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, अर्जुन गीता जी में कहते हैं, प्रभु ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, फूफा हैं, भैया हैं, इनको मैं मार करके पृथ्वी का राज भोगना नहीं चाहता। इससे बढ़िया है कि मैं भीख मांग करके खा लूं। इन्हें मारने के बाद मैं सुख भोगूंगा भी, उससे क्या लाभ? ये अज्ञान है। भगवान उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि ये सामने किस लिए खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के? तेरे से लड़ने को खड़े हैं। ये भी तो यही चाहते हैं कि हम अर्जुन को मार दें, पांडवों को मार दें और पृथ्वी का राज हम भोगे। उनकी भी तो यही भावना है।
और सुन, तू नहीं भी मारेगा ना तो भी इन्हें तो मरना ही मरना है, निश्चित मरना है। पर क्षत्रिय होने के कारण आज तुझे ये युद्ध प्राप्त हुआ है, तो युद्ध कर। ये न सोच के वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, हम मरेंगे या वो मरेंगे। मर जाएगा तो वीर गति को प्राप्त होगा और जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तू नहीं भी मारेगा तो भी इन्हें मरना है, निश्चित मरना है। यश ही प्राप्त कर ले मार करके, क्योंकि क्षत्रिय का यह धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध मिल रहा है तो वो युद्ध करे, युद्ध से विरत न हो, युद्ध से भागे नहीं। भीख मांगने का काम क्षत्रिय का नहीं होता। ये काम कहीं ब्राह्मण करे तो ठीक है, बाकी भीख मांगना ब्राह्मण के लिए भी नहीं है। ये ज्ञान है। भगवान कहते हैं, तू कहता है ये मर जाएंगे, पर आत्मा तो अमर है, आत्मा तो नहीं मरता। ये स्थिति शरीर की है, मरना जीना। यदि मानता है कि मर भी जाएंगे तो जन्मस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मर जाएंगे तो जन्म भी निश्चित है, क्योंकि आत्मा अमर है। युद्ध का ये ज्ञान, जहां ज्ञान है वहां दुख नहीं है, जहां अज्ञान है वहां दुख है। तो महाराज हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करें, कथा का सार रूप हमारे प्रति कहें, ये आपसे निवेदन है, निवेदन। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। जो कथा सूत जी सुनाते हैं, जिसे सुनकर के सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित मुक्त हो गए, देवताओं ने देखा परीक्षित मुक्त हो गए हैं, तो देवता अमृत ले आए और कहते अमृत ले लो, कथा अमृत दे दो। श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि यह देवता भक्त नहीं है, और कथा होती है भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए कथा नहीं होती। अभक्तों के लिए तो भजन गाते रहो और बस नचाते रहो, कथा तो भक्तों के लिए होती है। अभक्तां स्तांश्च विज्ञाया न ददौ सकतामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जिस कथा को सुनने के लिए हम बैठे हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, पर हो विधिवत। किसके द्वारा कथा सुननी चाहिए ये ज्ञान भी लोगों को नहीं है, किसी को भी लाके बिठा देते हैं, चाहे वो कुछ भी करता हो। उन लोगों ने कथा का रूप बिगाड़ के रख दिया। अभी आपने देखा हो, मैंने देखा है, मोबाइल में कथा आ रही थी, वो महाराज पता है कैसे आ रहे हैं कथा कहने, चूना रोड के बड़े नाचते हुए, डांस करते हुए, कथक नृत्य करते हुए, नाचते हुए महाराज आ रहे हैं। अब भैया कोई ना कोई तो सुनता ही होगा उनको। हाँ, कथाओं में कहो तो पूरे 3 घंटे 4 घंटे बस गाते रहो, नचाते रहो और लोग आनंद ले रहे हैं। कथा है, कथा माने प्रवचन के होता है। कथा माने भागवत में क्या लिखा है पूरा तो कोई नहीं कह पावेगा, पर सार रूप में ही सही हमें वो तो सुनाओ जो भागवत में है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं स्त्री मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए।
स्त्री को गद्दी पर नहीं बिठाना चाहिए। जिस स्त्री को भंडार घर में 4 दिन तक नहीं घुसने दिया जाता, उसे गद्दी पे बिठा के हम पूज रहे हैं। ये नियम है, ये कथा की मर्यादा है। अरे भाई, पहले कथा के नियम तो धारण करो। पहली बार हम देख रहे हैं कि बिना पत्नी के परीक्षित विराजमान है। पूजा के लिए बिना अर्धांगिनी के कैसी पूजा? कहां से ये सारी चीजें आ गई? अब की बार जब हम आए हैं, हमने बड़ा परिवर्तन यहां देखा, बड़ा परिवर्तन। चार 6 साल में जाने क्या हुआ भगवान नहीं जाने। भाई, जो काम कर, या तो करो ही मत, करो तो उसका नियम विधि क्या है, कैसी है, उसका थोड़ा बहुत तो ध्यान करो। मन माना, मन में आवे सो, ऐसे नहीं होता है। कथा आती है, भगवान श्री राम जब रामेश्वर की स्थापना करने के लिए विराजमान होते हैं, आचार्य रावण थे। राम जी अकेले आके बैठ गए पूजा में। आचार्य रावण कहते हैं, तुम्हारी अर्धांगिनी कहां है? अपनी पत्नी को बुलाओ। राम जी ने कहा, वो तो शत्रु के वश में है, और उसी को लाने के लिए ये पूजा हो रही है। और आचार्य देव, यजमान जिस किसी चीज की पूर्ति नहीं कर पाता, वो आचार्य करते हैं। निवेदन करता हूं, इसकी पूर्ति आप करें। रावण ने विमान भेजा, लंका गया, जानकी जी आई और पूजा हुई। पूजा छोटी हो चाहे बड़ी, 2 लोग हैं तो दोनों लोग बैठे और करें। और ऐसा होता चला आया है। ये 4-6 वर्ष में जाने क्या हो गया, माने खत्म, सब खत्म। कोई काम हम कर रहे हैं, विधि विधान ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूजा में जो भी लाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लोगों को आना चाहिए। पूजा करना चाहिए विधिवत। और बड़ा अंतर है, बताते रहेंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे, बताते रहेंगे। कोई भी ब्राह्मण है या कोई भी है, मस्तक पर तिलक लगा है तो प्रणाम करने की विधि है। आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो? पर लोगों में इतना अभिमान भर गया है, अरे भैया हमें तो 20 साल से आ रहे हैं। हाँ, रामा श्यामा करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा भाई क्या बिगाड़ दिया? ऐसा हमने क्या गलत कर दिया? रामा श्यामा नहीं कर सकते? इसको कहते अभिमान। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सिखाते आ रहे हैं 20 साल से, हम यही बताते आ रहे हैं। एक भजन सुना भैया। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। देवताओं को भी यह कथामृत
नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमृत ले लो, कथा अमृत दे दो। कथा अमूल्य वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं है सज्जनों। ये ठीक है कि प्रतिवर्ष हमें प्राप्त हो जाती हो, पर अमूल्य है। जाने कितने लोग होंगे जो 9 दिन कथा चलेगी पर एक भी दिन यहां तक आ नहीं पाएंगे, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, यहां तक आने में बड़ी कठिनाई है। एकाएक कोई व्यक्ति सीधे सीधे यहां नहीं आ सकता, बड़ी कठिनाई है। यही सर आवत अति कठिनाई। चलो आ भी गए तो ध्यान से सुन लें, समझ लें, ये बड़ी बात है। सुन समझ भी लिया पर उसे जीवन में उतार लें, ये तो और भी बड़ी बात है। पहले तो आना कठिन, फिर सुनना कठिन, समझना कठिन, और फिर जीवन में उतारना कठिन। इतनी कठिनाई है, यही सरावत अति कठिनाई। अब मान लीजिए जैसे आप घर से चले, कहां जा रहे हैं जी? कि देवी मंदिर पर जा रहे हैं कथा सुनने। कोई लोग मिले, आपसे पूछा, आपने बताया अरे बैठो, आज पहला दिन है, कल से जाना, थोड़ी देर कथा होगी और जाना आना ही बचेगा। आप बैठ गए, कथा समाप्त हो गई, पहला दिन गया। दूसरे दिन फिर आप चले, कहो तो कोई फोन नहीं आ जावे कि भैया तनिक हमारी सुनो। तीसरा दिन आया, पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हैं। कथा की पड़ी है, काम यहां पड़ा है, सब रुक गए। यही सरावत अति कठिनाई, यहां आने में बड़ी कठिनाई है। और आकर के बैठना, सुनना, समझना, फिर करना, ये तो और भी कठिन है। और कथा का भाव है कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहि, कहो, सुनो और करो। केवल ये नहीं कि हमने कहा आपने सुन लिया हो गई कथा ना, जो बताया जाए उसे जीवन में उतारें, उसे आचरण करें, तब तो लाभ है। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर जी ने दवाई दी, मरीज ने ले ली, लाभ नहीं हुआ, कि डॉक्टर साहब लाभ नहीं हुआ, कि हमने तुम्हें दवाई दी कि हाँ दी, तुमने खाई कि खाई नहीं, जेब में रखी है। क्यों भाई? दवाई जेब में रखने को दी गई थी कि खाने को दी गई थी? खाओगे नहीं तो लाभ होने वाला नहीं है। दवाई खाई जाएगी तब लाभ होगा, जेब में रखे घूमो कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। तो कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, उसका आचरण भी करना होता है, उस पर कुछ चलना भी होता है, केवल कहना सुनना नहीं। अभक्तांश्च विज्ञाया न ददौ सकतामृतम, देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली जैसे सुन के परीक्षित मुक्त हो गए, क्योंकि एक बार में ही उनके सारे विकार समाप्त, सारे विकार खत्म। और एक बात बताऊं, मुक्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं है। अंदर के जब विकार समाप्त हो जाएं तो फिर समझ लो आप मुक्त ही हो। हमारी जीवन में कोई भी इच्छा न रहे तो समझो आप मुक्त ही हो। हम आत्मा का ही चिंतन करने लग जाएं, आत्मचिंतन करने लग जाएं और कहीं ध्यान न भटके तो समझो हम मुक्त ही हैं।
मुक्ति को विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आत्मा में जो रमण करे, आत्मा में ही जो संतुष्ट हो, यही मुक्ति है। परीक्षित मुक्त हो गए। और नारद जी भी ये कथा सुनते हैं कि महाराज नारद ने किससे सुनी? कि सनत कुमार भगवान से। क्यों, कब, कैसे? क्योंकि जिन नारद जी को शाप लगा है 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर रुकेंगे तो भस्म हो जाएंगे, वो 3 या 4 घंटे बैठ के कथा कैसे सुन सकते हैं? ये सुनो, एक बार की बात है, नारद जी सारे लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। अनेक तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, पर तीर्थों में क्या देखा? पाप देखा। जो बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं, घर परिवार संसार छोड़ दिया है, वो माया के वशीभूत होकर के मठाधीश बन बैठे हैं। जो सुविधाएं गृहस्थियों के यहां उपलब्ध नहीं हैं, वो सुविधाएं उन बाबाओं के यहां उपलब्ध हैं। सारी सुविधाएं उनके यहां हैं। एक बात बताएं सज्जन, आज के समय में पैसे का बड़ा महत्व हो गया है। जो जितना ज्यादा पैसा वाला है, लोग मानते चाहे उसका आचरण क्या है, चरित्र क्या है, कोई लेना तो पैसा वाला भैया। और ये सब देखते हुए लोग पैसा वाला बनना चाहते। पैसा वाला बनो भैया, इसमें बड़ी इज्जत है, चाहे फिर कुछ भी करो, पैसा हो जाए बस। पहले के समय में क्या था? पहले के समय में जिसका चरित्र बढ़िया है वो बढ़िया माना जाता था। पहले के समय में जिसका आचरण बढ़िया है वो बढ़िया माना जाता था। और लोग वो बनना चाहते थे, अपने चरित्र को सुधारते, अपने आचरण को सुधारते थे, क्योंकि उसमें इज्जत थी। और आज इज्जत पैसे में है। पैसा है, आपकी इज्जत होगी, फिर आप कुछ भी करो, सब चलेगा, कुलीन भी हो और आप सब कुछ हो फिर। इसलिए लोग क्या करने लगे, भैया पैसा में इज्जत है, पैसा आवे चाहे जैसे आवे तैसे पैसा आवे। लोग पैसा कमाने के लिए प्रयासरत हो गए और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े लोग करते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं जानता इन बातों को? क्योंकि महत्व तो पैसे का हो गया, पैसे में इज्जत हो गई। और इज्जत कौन नहीं चाहता? अरे भैया, पैसे वालों की इज्जत होती है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो जो भी हो। चरित्र का नहीं। पैसा नहीं है, आप लाख चरित्रवान रहे हो, लाख आचरणवान रहे हो, कौन पूछता है? क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये समय है ही ऐसा। बाबाओं ने देखा भैया, जो बाबा पैसा वाला 4 व्हीलर में चलता है वही उसी की ज्यादा इज्जत होती है, महाराज। और बेचारा बाबा पैदल जा रहा हो, भिखमंगे तो ऐसे ही है, कोई संबंध नहीं। चाहे वो लाख भजन करते हो, तो बाबा ने सोचा भैया इसी में इज्जत है, चलो यही सब जुटाओ, एकत्रित करो। सब पैसे के पीछे भागने लग गए, क्योंकि उसमें सम्मान। बाबाओं के यहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं जो गृहस्थियों के यहाँ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह फल रहे, फूल रहे हैं उन तीर्थों में जहां केवल पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं।
तीर्थों में जाने पर यदि कोई पाप करता है तो ये समझ लो वो पाप वज्र के समान हो गया, भोगना ही पड़ेगा। वज्र के समान हो गया। तीर्थों में जाओ, पुण्य न बने तो कोई बात नहीं, पाप नहीं करना है, सोचना भी नहीं, यही नियम है। और बताएं, 3 प्रकार से पाप होते हैं और 3 प्रकार से ही पाप कटते हैं। मन, वाणी, क्रिया। वाणी से पाप होता है, मन से पाप होता है और क्रिया के द्वारा पाप होता है। और तीनों प्रकार के पापों को कटने के लिए 3 साधन हैं। वाणी से मान लो हमारे से पाप हो गया तो वो कैसे खत्म होगा? जप करके। जितना जप करोगे तब वो वाणी का पाप समाप्त होगा। मन से पाप हो गया, वो कैसे कटेगा? ध्यान करने से। ध्यान लगाइए। और शरीर से पाप हुआ है तो तीर्थ यात्रा करो, परिक्रमा दो, दंडौती परिक्रमा दो, धूनी तपो, माने शरीर को कष्ट दो कि रे शरीर तूने पाप किया है, भोग। मन, वाणी, क्रिया के पाप मन, वाणी, क्रिया से ही समाप्त होते हैं। कि ये पाप शरीर को कष्ट देने से, मन के पाप ध्यान करने से, और वाणी के पाप जप करने से। हाँ, तीर्थों में जाओ, पुण्य करो, दान करो, जप करो, स्नान आदि करो, पाप नहीं करना है, नहीं तो वो मिटेगा नहीं। पर क्या देख रहे हैं नारद जी? तीर्थों में पाप हो रहे हैं। नारद जी ने कहा भैया देखो पर बोलो मत, भगवान की लीला जाने क्या लीला कर रहे हैं, चलना दो, होना दो। भ्रमण करते वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में पहुंचने पर क्या हुआ? तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी स्त्री है, उसकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। कुछ स्त्रियां मिलकर के उसकी प्यार कर रही हैं, उसकी हवा कर रही हैं। नारद जी देखते हैं, वो स्त्री देखती है और कहती है मैं भक्ति हूं, ये मेरे बेटे हैं। ये कथा हम कई बार विस्तार से सुना चुके हैं। ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य हैं। इमऊ में तनयो मतऊ, सब जगह में गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर वृंदावन में आने पर मैं तरुणी हो गई और मेरे बेटे बूढ़े हो गए। क्या कारण है महाराज? नारद जी कहते हैं ये वृंदावन है, ये ब्रज भूमि है, ये भक्ति भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यहां भक्ति को मानने वाले लोग बहुत हैं, ज्ञान वैराग्य को विशेष महत्व नहीं देते। इसलिए आप तरुणी हो गई हैं, आपके बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं कोई उपाय करता हूं तो सनत कुमार से जब निवेदन किया कि ज्ञान वैराग्य चेतन कैसे होंगे, तो सनत कुमार बताते हैं कि श्रीमद् वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद और उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत कथा। इसके पान करने से निश्चित ही ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाएगा। हमारे सबके अंदर ज्ञान है, हमारे सबके अंदर वैराग्य है, पर हमारे अंदर के ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं।
वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हम अज्ञान में जी रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। चेतन कैसे होंगे कि बोले भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य चेतन होंगे। महाराज ये कथा कैसे प्राप्त होगी, हम सुना देंगे। कहां कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नामक तट पर यह कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के पहुंची और पहुंचे गंगा किनारे पर ये कथा सुनी जाए तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, यमुना किनारे पर सुनी जाए तो भक्ति की प्राप्ति होती है, और यही कथा अपने घर में सुनी जावे तो जो इच्छा करो वो इच्छा पूर्ण होती है निसंदेह। और यहां तो माता देवई का प्रांगण है, यहां वैसे भी देवता विराजमान है। अब तो नवरात्रि का समय चल रहा है, सारे देवता वैसे ही विराजमान है। फिर हमारे पंडित जी ने इतना तो बोला ही होगा, बड़ी जल्दी में पूजा हुई। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, इतना तो बोला ही होगा। तो सारे देवता यहाँ विराजमान हैं। ये कोई न सोचे कि हम लोग जो दिख रहे हैं यही कथा सुन रहे हैं। यहाँ सारे देवी देवता विराजमान होके कथा पान कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। गंगा आदि नदियां पवित्र तीर्थ यहाँ विराजमान हैं, और उन सब के बीच में बैठ करके हम यहाँ कथा पान कर रहे हैं। ऐसा ये निश्चित मान लीजिए, ये लिखित बात है, ये लिखित बात है। सबके बीच में हम कथा सुन रहे हैं। आपको कहां तक कहें, ये जो वृक्ष है ना, वृक्ष ये भी कथा पान करते हैं, ये भी कथा सुनते हैं, क्योंकि ये भी चेतन तो है भाई, बढ़ते हैं, ये चेतन है, ये भी कथा सुनते हैं। हमारे वृंदावन में तो ये कहा जाता है वहां के जितने भी वृक्ष हैं वो बड़े बड़े संत वृक्ष बने, बड़ी बड़ी तपस्या उन्होंने की है कि यहाँ वृक्ष ही बना दो, गुल्म लतौषधीनाम, ये तो भागवत जी में लिखा है। उद्धव कहते हैं कोई औषधि बना दो, कोई लता पता बना दो। तो ये जो वृक्ष हैं ये भी कथा सुनते हैं, ये भी कथा पान करते हैं, क्योंकि ऐसा कौन है जिसे भगवान की कथा बढ़िया न लगती हो। सबको कथा बढ़िया लगती है, कथा सुंदर लगती है, शर्त एक ही है, सुन सके, बहरा ना हो। यदि कोई बहराई है तो वो बात अलग है, बाकी कथा सबको बढ़िया लगती है। पर एक ही शर्त है, पहले थोड़ी देर सुने ध्यान दे करके, तब कथा में एक बार फंस जाए बस। और ये तो वरदान मांगा गया भागवत जी में, श्रवणौ कथाया। भगवान कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें, सदैव सुनते रहें। वृंदावन में जगह जगह कथाएं होती हैं, साधु संत कहां कथा हो रही है बस वहीं चले जाते हैं, जबकि वही कथा है, वही भागवत कथा है, वही वक्ता है। फिर भी बार बार सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत कथा वो कथा है कि रोज सुनो,
डेली सुनो, प्रतिवर्ष सुनो, वर्ष में 2 बार सुनो। सुनो, यहां तक वर्णन है। क्योंकि जो प्रेम से कथा सुनते हैं, ध्यान से कथा सुनते हैं, उनके हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कथा प्रारंभ हो रही है। सनत कुमार भगवान वाचक हैं, नारद जी हैं, भक्ति माता ज्ञान वैराग्य हैं, सभी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। प्रश्न किया नारद जी ने, के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह कथा मयेना कृपाल भ्रलोकितम विचार्यम प्रकाशतः कोपि नवीन मार्ग। महाराज जी ये बताइए, इस कथा को सुनने से कौन कौन मुक्त हो जाते हैं? मैं यदि थोड़ी देर के लिए कहूं कोई बहुत बड़ा पापी ये कथा सुने तो मुक्त हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? इसके लिए सनत कुमार भगवान ने गोकर्ण धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। यह उपाख्यान हम बार बार कई बार सुन चुके हैं, पर इसका भाव देखें। इसका भाव यही है, कितना भी बड़ा पापी हो पर नियम से कथा सुने उसे लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। धुंधकारी ने एक आसन से 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कथा पान की। विमान आया, विमान, ऐसी कथा है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, विमान आया। प्रश्न किया गया कि महाराज कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है, फिर विमान एक ही क्यों? सबके लिए विमान क्यों नहीं? सबके लिए विमान आने चाहिए थे। भगवान के पार्षदों ने कहा, भाई सुनने में भेद है तो फल में तो भेद होगा ही। जहां एक आसन से बैठा है 7 दिन तक, कुछ भी खाया पिया नहीं है, उसे जो फल मिलेगा वो सबको कैसे मिल जाएगा? सब तो रोज बढ़िया से खा पी के आ रहे हैं, और पूरा समय सुनते भी नहीं है। कहो तो अभी तो आरती चल रही है, स्तुति होगी, चले जाएंगे धीरे धीरे, और उसके बाद भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टहल रहे हैं। फल मिलेगा तुम्हें? तुम्हें कोई नहीं फल मिलेगा। नियम के द्वारा फल मिलता है, नियम पालन करेंगे तो फल मिलता है। श्रवण में भेद है, सुनने में भेद है, तो फल में भेद होगा ही। धुंधकारी के लिए विमान, बाकी के लिए विमान की व्यवस्था नहीं है। बोले कि क्या विधि है जी, कैसे सुने? स्थिर सुखमासन, कथा के लिए बोला गया आसन स्थिर हो और सुखासन हो। सुखासन माने ऐसा कष्टदायी आसन मत लगाओ कि आप परेशान हो जाओ। एक बार में ऐसा आसन लगा लो आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और उस आसन में बैठ के कथा पान कीजिए, विधि से सुनिए। ज्यादा नहीं, 3 या 4 घंटे आप बैठेंगे मन लगा के, वो 3 घंटे समझो भगवान के अर्पित हो गए, भगवान के समर्पित हो गए। ये क्या कम है? क्या लिया क्या नहीं लिया, क्या जीवन में उतरा नहीं उतरा, अलग बात, पर 3 घंटे एकदम आप भगवान में लग गए, ये समझिए ये कम नहीं है। इस कलिकाल में ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम।
संदिग्धो हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपा। बिना दृढ़ता का ज्ञान बेकार है। जिस ज्ञान को 4-6 लोगों में निर्भय होके हम न बोल सके वो ज्ञान बेकार है। प्रमाद से सुन रहे हैं। प्रमाद माने बैठे कथा में हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, आंखें कहीं, भाव कहीं, कभी घड़ी की तरफ ध्यान, कभी कुछ, इसे बोलते हैं प्रमाद। प्रमादेन हतं श्रुतम। प्रमाद से सुना हुआ भी उतना फल नहीं देगा जितना उसे दे देना चाहिए। संदिग्धो हतो मंत्र। कोई भी मंत्र आप जप करते हैं उसमें शंका मत करो। ये ना समझो कि ये मंत्र छोटा है, समझो यही मंत्र सबसे बड़ा है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक मंत्र हम जप रहे हैं, कोई किसी ने बता दिया ये मंत्र बहुत बढ़िया है, इसको जपो, वो छोड़ दिया, दूसरा जपने लग गए, और किसी ने बता दिया ये छोड़ो, ये जपो, वो छोड़ दिया, फिर जपने लगे। फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपको कुआं खोदना है, क्या करोगे? कुआं खोदने के लिए अब कोई व्यक्ति 10 फावड़े यहां मार दे, पानी नहीं निकला, फिर दूसरी जगह मारे, फिर तीसरी जगह मारे, 10-10 फावड़े 100 जगह मारे, कुआं खुद जाएगा क्या? वो फावड़ा एक ही जगह मारना पड़ेगा, जब तक पानी न निकल आवे तब तक, तब कुआं खुदेगा। आज ये मंत्र, कल वो मंत्र, फिर ये मंत्र, ना ना ना, एक ही मंत्र जपते रहिए। एक जन्म में कुआं न खुदे, मान लो फल न मिले तो दूसरा जन्म होगा ना, वहीं से शुरुआत होगी। ये जन्म में जहां आपकी साधना समाप्त हुई है, अगले जन्म में वहीं से आप प्रारंभ करेंगे। थोड़ा भी जब तब कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, फल मिलेगा। अब नहीं तो कल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो महाराज जी धुंधकारी ने एक आसन से बैठ के कथा सुनी, इसलिए विमान आया। बाकी सब वैसा करें तो सबके लिए विमान आवेंगे। और आज के समय में तो करोड़ों की कथाएं हो रही हैं, कहीं सुना है विमान आया? क्यों नहीं आता विमान? लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कथा में, फिर भी विमान नहीं है। क्योंकि लोग अभिमान में डूबे। लोग पुण्योपार्जन के लिए ये सब नहीं करा रहे हैं, नाम के लिए करा रहे हैं। हमने फलाने महाराज को बुलाया, कितना खर्चा बैठता है, उतना खर्चा हमने किया, हमारा नाम हो जाएगा, टीवी में लाइव निकलेगी। क्या है ये? नाम के लिए, यशोर्थे धर्म सेवनम। यश के लिए, नाम के लिए लोग धर्मोपार्जन कर रहे हैं, पुण्योपार्जन के लिए धर्म नहीं है। यशोर्थे धर्म सेवनम, नाम हो जाएगा, इसके लिए लोग कर रहे हैं, अभिमान में लोग कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो आयोजन ऐसा है कि जब आप इसे करें तो अभिमान को दूर कर दें एकदम। हाँ, तभी इसका आनंद है। अभिमान में भर के ये करेंगे तो कुछ नहीं है। क्योंकि 7 दिन में किसी न किसी रूप में भगवान पधारते हैं। भगवान देखते हैं कि ये लोग बड़ा आयोजन तो कर रहे हैं, प्रतिवर्ष कराते हैं, पर थोड़ा मैं भी देखूं ये हैं कैसे। और जब भगवान देखेंगे अभिमान में भरे हो, सारे विकार तुम्हारे में भरे हैं, भगवान कहेंगे भैया ठीक है, तुम तो वो चिकने घड़ा हो रहे हो, कितना भी डालो सब रिपट जा रहा है, रिपट जा रहा है।
हाँ, गोकर्ण जी ने पुनः कथा कही भागवत जी की। फिर वहां पे जितने भी लोग थे सबके लिए विमान आए और विमान में बैठ के सभी भगवान के धाम को जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की। और आज प्रथम दिन है, यह महात्मा की कथा हुई है। आपको सही बता दें, हम भी आज सुबह 3 बजे के जगह 5:15 बजे घर से निकले हैं, क्योंकि कल शाम को ये निश्चित हुआ कि कथा कल से ही होनी है। ये शायद बहुतों को पता होगा। बड़ी दिक्कत हुई यहाँ तक पहुंचने में, आने में। इसलिए यहाँ से आगे की कथा हम कल सुनावेंगे। आज कथा का विश्राम यही होना है। और कल की कथा में प्रथम स्कंध और परीक्षित को शाप लगना, सुखदेव जी के पास जाकर के कथा के लिए निवेदन करना, ये सारी कथाएं आपके सामने होंगी। आपसे निवेदन है, कथा का समय 6 बजे से 10 बजे तक का रखा गया है। यह समय ध्यान में रखें और सभी से निवेदन है समय से पधारें और कथा सुनने के लिए आवें, प्रवचन सुनने के लिए आवें, भजन सुनाने के लिए हम भैया को स्पेशल लाए और बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, उनका भी आप आनंद लेंगे। और हम तो भाई कथा ही कहते हैं, हम गद्दी ही बोलते हैं, पद के चक्कर में हम नहीं पड़ते। बोलो भागवत भगवान की। अब आरती करेंगे, रंगनाथ जी पधारिए जी। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरि ओम वा चंद्रमा मनसो जाग्युः सूर्यो अजायता सूत्राद्वार्चमार्चमुखा दग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी सी बन दे मेरो मन मोहे, प्यारी सी बन दे मेरो मन मोहे, या बरसी मैं बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग में सोहे तेरे भानु दुलारी, संग में सोहे तेरे भानु दुलारी, ललिता देख सब सखियां प्यारी, ललिता देख सब सखियां प्यारी, पास सदा आवर आओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हर बोर गारो वृणावतारम
त्वमेव वेद्याद्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः जलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीहते ततो नो वैन्गुरुदन्नः कुरुभ्याभ्यो वयन्नः पाशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तान् धर्मार्थमान्य सन्नहते हनागं बहिमानः सचन्त्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर सुमन सुगंध सुमन सहा सुमन सुगंध सुवास पुष्पांजलि अर्पित करो मेरे देवे करो स्वीकार उम्रस्वा प्राण पुष्पमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करो मे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो।